हेलो एवरीवन, मंगू सिंह दिस साइड एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर एंड सब कुछ आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। प्लस मैंने सारे डेफिनेशन आपको इंग्लिश में दिए हैं, जिनको भी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप इन डेफिनेशन को पढ़ के भी समझ सकते हो। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जितने भी ग्रीक्स होते हैं, चाहे डेल्टा हो, वेगा हो, गामा हो, इनका मीनिंग क्या होता है, इनको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। आज आपको पता चलेगा कि थीटा डीके क्या होता है, कब होता है, उसको यूज़ कैसे करना है। आपने देखा है कि गामा ब्लास्ट अभी ऑलमोस्ट हर दिन होता है, तो उसको यूज़ करके आप अपना पैसा विद इन 5 मिनट में 100% 200 कैसे कर सकते हो। एंड ये गामा ब्लास्ट मोस्टली कब होता है एंड क्यों होता है, इसके लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है, सब कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मैं शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे पहला जो ग्रीक है उसको हम डिस्कस करते हैं एंड ये है डेल्टा। इसके बारे में आई थिंक आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पता होगी, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, पहले देखो, मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन रखी है जो कि स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है, लेकिन इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। डेल्टा का मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई अंडरलाइंग एसेट है उसका प्राइस इंक्रीज होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, अब देखो मैं आपको सारी चीज़ें तो बताने वाला हूँ, वो ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड बताने वाला हूँ, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो या फिर ऑप्शन सेलिंग हो। एंड यहाँ पे हमारा अंडरलाइंग एसेट्स क्या रहने वाला है, या तो वो हो सकता है निफ्टी है, या फिर हो सकता है बैंक निफ्टी है, या फिर सेंसेक्स है। तो जितने भी हमारे इंडेक्स है वो सारे अंडरलाइंग एसेट्स है। अब इसके अंदर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब या तो हम निफ्टी का कॉल बाय कर रहे हैं या फिर पुट को बाय कर रहे हैं, या फिर उसका उल्टा हम कॉल को सेल कर रहे हैं या फिर पुट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हम जिस तरफ ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका एक अंडरलाइंग एसेट्स रहने वाला है, जो कि आप या तो निफ्टी ले लो या फिर बैंक निफ्टी ले लो। तब यहाँ पे होगा क्या, जब निफ्टी, अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, निफ्टी चल रही है 23,000, ठीक है। अब यहाँ से जब निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाती है, इसका मतलब 23,100, तो ये जो 100 पॉइंट प्लस निफ्टी ऊपर गई है, इसके कंपैरिजन में जो इसका एटीएम है ऑप्शन, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ये कितना ऊपर जाएगा वो आपको बता देगा डेल्टा। अब हमने मोस्टली ये चीज़ देखा है कि जब भी अगर मान लो निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाती है, तो इसका जो ऑप्शन है जो उस मोमेंट पे 100 रुपीज़ पे चल रहा था, वो थोड़ी देर बाद में, क्योंकि ये 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर गई है, तो इसका प्राइस 100 से हो सकता है ये 130 जाए या फिर हो सकता है ये 140 जाए। तो ये कितना ऊपर जाएगा, 130 तक जाएगा, 140 तक जाएगा, या फिर सीधा 200 तक जाएगा, वो हमें बताता है डेल्टा। तो डेल्टा का बस ये काम है कि अंडरलाइंग एसेट्स अगर ऊपर जा रहा है तो इसका ऑप्शन कितना ऊपर जाने वाला है, कॉल या फिर पुट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कॉल का प्राइस ऊपर साइड जाएगा एंड पुट का प्राइस नीचे आएगा। अगर मान लो मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, मतलब पुट का प्राइस ऊपर जाएगा एंड कॉल का प्राइस नीचे आएगा। तो कितना ऊपर कितना नीचे जाने वाला है ऑप्शंस का प्राइस, वो आपको डेल्टा बता देगा। ये है सिंपल, मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। सेम चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जिनको थोड़ा बहुत हिंदी समझने में इश्यू होता है, आप इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा ग्रीक है गामा। अब ये इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो किसी एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि विद इन 5 मिनट आपका पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो इसके लिए आपको गामा को समझना ज़रूरी है। ना सिर्फ इसका मीनिंग, बल्कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, कब लेना है, वो भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन एक आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये जो अपना पैसा 200% हो जाता है, 5 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 10 टाइम्स भी हो सकता है, ये बहुत रेयरली होता है। यहाँ पे जितना आपको प्रॉफिट दिखता है, अपना पैसा डबल होते हुए दिखता है, उतना ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो इसको हर तरीके से समझने के बाद ही गामा ब्लास्ट का यूज़ करना। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। गामा जो होता है ना, वो मेजर होता है कि कितना डेल्टा चेंज होता है। हमने ऊपर अभी यहाँ पे डेल्टा पढ़ा है ऊपर की साइड में, तो ये डेल्टा कितना चेंज हो रहा है उसका मेजर करता है गामा। अब मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको 2-3 लाइन और बताता हूँ, उसके बाद लेमन वर्ड में आपको बताऊँगा इसको कैसे यूज़ करना है। तो देखो, अगर मान लो निफ्टी ऊपर जा रही है तो इसका डेल्टा भी चेंज होता है, डेल्टा भी पॉजिटिव आता है। तो डेल्टा कितना पॉजिटिव हो रहा है उसका मेजर होता है हमारा गामा। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन। इस डेफिनेशन से हमारा पैसा नहीं बनने वाला है। अब आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, बिगिनर्स हमेशा इसके बारे में नहीं जानते हैं कि जब भी आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो,
तो मैं एग्जांपल लेता हूँ निफ्टी का, ठीक है। फिर से निफ्टी जो है उसका एक्सपायरी कब होता है, अभी फ़िलहाल के टाइम पे थर्सडे के दिन हो रहा है, एंड आने वाले टाइम में आई थिंक ये चेंज हो सकता है। तो जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे के दिन होती है। अब थर्सडे के दिन अगर आप 3 बजे के आसपास मान लो कोई कॉल ऑप्शन ले रहे हो, ठीक है, एंड आपको लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगी, एंड अगर मान लो गामा ब्लास्ट हुआ तो कॉल का प्राइस अगर 5 रुपये चल रहा है तो विद इन 5 मिनट ये सीधा 500 तक भी जा सकता है। लेकिन अब आपको एक गामा ब्लास्ट का अगर फ़ायदा उठाना है तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर मान लो निफ्टी चल रही है 23,000, तो क्या आपको 23,000 का कॉल उठाना है या फिर 100 पॉइंट इन द मनी, मतलब कि आपको 22,900 का कॉल उठाना है या फिर आपको 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जो कि है 23,100 का आपको जो स्ट्राइक प्राइस है वो उठाना है। इनमें से कौन सा स्ट्राइक प्राइस उठाना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गामा ब्लास्ट तो तीनों में होने वाला है, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे मैक्सिमम होने वाला है। आउट ऑफ द मनी भी होता है, इन द मनी भी होता है, एट द मनी भी होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गामा ब्लास्ट होता है, जो हायर चांसेस है कि आपका 5 रुपये वाला ऑप्शन सीधा 500 जाए, ये वाला होता है एट द मनी वाले ऑप्शन में। आपको गामा ब्लास्ट यूज़ करने के लिए हमेशा ATM वाला लेना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन भी यही बोलती है। यहाँ पे देखो, एन ऑप्शन हैज़ अ मैक्सिमम गामा व्हेन इट इज़ एट द मनी, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एट द मनी वाले पे मैक्सिमम गामा ब्लास्ट होता है, एंड यहाँ पे ये भी लिखा है गामा ब्लास्ट डिक्रीज होता है जब ये ऑप्शन या तो डीप इन द मनी हो गया या फिर डीप आउट ऑफ द मनी हो गया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर मान लो यहाँ पे एट द मनी वाला गामा, मैं आपको एग्जांपल लेके दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये 100 है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है, ऐसे नंबर्स आपको नहीं मिलने वाले। तो एट द मनी वाला अगर 100 है तो आउट ऑफ द मनी वाला शायद ये 50 हो, एंड इन द मनी वाला भी शायद ये 50 हो। इसका मतलब ATM वाला सबसे ज़्यादा गामा ब्लास्ट है। एक्चुअल लाइफ में आपको ऐसा 100 वैल्यू बहुत रेयरली देखने को मिलता है, एक्चुअली में ये थियोरेटिकल वैल्यू है। तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या है कि गामा ब्लास्ट हम कब यूज़ करना है, तो सिंपल है, एक्सपायरी के दिन यूज़ करना है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वेडनेसडे के दिन, एट दिस मोमेंट फ्यूचर में चेंज हो सकती है, तो वेडनेसडे के दिन यूज़ करना है। निफ्टी की हो रही है थर्सडे के दिन, तो आपको थर्सडे के दिन यूज़ करना है। मिड कैप की एक्सपायरी अभी होती है मंडे के दिन, तो आपको मंडे को यूज़ करना है। इसका मतलब जिस इंडेक्स की एक्सपायरी जिस दिन होती है उस दिन आप गामा ब्लास्ट को यूज़ कर सकते हो, बाकी दिन ये गामा ब्लास्ट नहीं होता है। दूसरी बात, ये कब यूज़ कर सकते हो, जब मार्केट का क्लोजिंग टाइम होता है। अभी फ़िलहाल मार्केट 9:15 से लेके 3:30 तक रहता है, तो आपको 3 बजे के आसपास ही गामा ब्लास्ट को यूज़ करना है। आप इसको 2 बजे यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको एग्जैक्ट 3:29 पे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मान के चलो 2 बजे से लेके आप इसको यूज़ कर सकते हो 3:25। इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आप गामा ब्लास्ट को यूज़ कर सकते हो। लेकिन मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया है कि 2:30 बजे के बाद में गामा ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि गामा ब्लास्ट को अगर यूज़ करना है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है, कौन से दिन करना है एंड कौन से टाइम पे करना है। एंड गामा ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, सिंपली है जो ऑप्शन चल रहे होते हैं उनमें सडनली एक ब्लास्ट होता है। जो ऑप्शन 5 रुपये का चल रहा है वो सीधा 500 चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रिक्स में बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं जो कि प्राइस में आपको देखने को मिलता है। एंड गामा ब्लास्ट क्यों होता है, क्योंकि डेल्टा में चेंज आता है। एंड डेल्टा चेंज क्यों होता है, क्योंकि निफ्टी में मोमेंटम आ रहा है, तो सारे ग्रिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड भी है एंड उसके हिसाब से प्राइस में मोमेंटम आता है। बस आपको 1 मिनट 2 मिनट में मोमेंटम कैप्चर करना है एंड पैसा बनाना है। अब यहाँ पे आपको मैं ज़्यादा डिटेल में और नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें समझने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, वो चीज़ें आप कभी यूज़ नहीं कर पाने वाले हो। तो जितना चाहिए आपको पैसा बनाने के लिए उतनी चीज़ें ही मैं बता रहा हूँ। एंड इस वीडियो में जो भी आपको मैं बोलूँगा ना, उससे एक्स्ट्रा आपको एक वर्ड भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ सकते हो कि इस वीडियो में बस आपको लास्ट एंड फाइनल जो वर्ड सुन रहे हो उतना ही काम में आने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रीक है वो वेगा। इसके बारे में मुझे बहुत बार कमेंट्स आए हैं कि इसके ऊपर हमें बताओ कि वेगा क्या होता है। एंड कई लोग डायरेक्ट पूछते हैं, कई लोग इनडायरेक्ट पूछते हैं। तो इसका देखो यहाँ पे क्या होता है, आपने अभी एक चीज़ देखा था कि इलेक्शन रिजल्ट आया था, 2024 का इलेक्शन रिजल्ट आया, एंड आपने यहाँ पे देखा कि बैंक निफ्टी का जो ATM ऑप्शन है वो आपको दिख रहा था 700 रुपये का, वो आपको दिख रहा था 800 रुपये का। नॉर्मली ये कब कितना होता है, ये होता है 250 रुपीज़ या फिर 300 के आसपास, मैक्सिमम 300 के आसपास रहता है ATM का प्राइस। लेकिन आपको दिखा कि ये तो 700 चल रहा है, 800 चल रहा है। एक दिन मैंने नोटिस किया था ये तो 1200 भी गया। तो ये कैसे हुआ, जो ऑप्शन 200 रुपये पे 300 रुपये पे मिलता है वो अब 1200 कैसे पहुंचा।
बहुत सारे लोगों का ये डाउट था। तो इसका रीज़न है वेगा। ये जो वेगा होता है ये ऑप्शन प्राइस को कंट्रोल करता है कि जो एट द मनी वाला ऑप्शन है उसका प्राइस कितना होना चाहिए, ओटीएम जो ऑप्शन है उसका कितना होना चाहिए, आईटीएम वाला कितना होना चाहिए, वो सब कंट्रोल होता है वेगा के अंदर। अब वेगा क्या करता है, वेगा चेक करता है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, यानी कि किस तरह से यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल होता है। एंड आप सभी को पता है कि मार्केट कौन से दिन पे वॉलेटाइल होता है, जिस दिन आपको कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आने वाली है जो मार्केट को डायरेक्ट इम्पेक्ट कर सकती है, उस दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है कोई इलेक्शन हो, या फिर इलेक्शन का रिजल्ट हो, या फिर यहाँ पे फेड मीटिंग हो जो यूएस के अंदर होती है, या फिर हो सकता है हमारे इंडिया की आरबीआई मीटिंग हो। यानी कि इन मीटिंग्स में कुछ ऐसा डिसाइड होता है जो हमारे मार्केट की इकोनॉमी को हिला सकता है। इस टाइम पे मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो ये वेगा भी इंक्रीज होता है। एंड जब वेगा इंक्रीज होता है तो ऑप्शन का प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो ये सारी रिलेशन इनके साथ में अब आप समझ गए। आपको ये पता होना चाहिए कि कब मार्केट में वॉलेटिलिटी होने वाली है, उस टाइम पे वेगा बढ़ जाएगा एंड उसी टाइम पे प्राइस भी बढ़ जाएगा। इन सेम चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन में दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है एन इंक्रीज इन वेगा जनरली कोरस्पॉन्ड टू एन इंक्रीज इन ऑप्शन वैल्यू। वेगा बढ़ गया तो ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ गया। एंड जैसे ही मान लो वो रिजल्ट आ गया, मीटिंग हो गई, सब कुछ डिसाइड हो गया, तो तुरंत मार्केट में वॉलेटिलिटी गिरती है, वेगा नीचे गिरता है एंड ऑप्शन का प्राइस भी गिरता है। एंड इसी फंडा को यूज़ करके मैंने आपको इलेक्शन रिजल्ट डे की स्ट्रेटेजी बताई थी कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करो, क्योंकि अगले दिन ही वेगा नीचे आएगा एंड जो ऑप्शन प्राइस है वो सीधा 1200 से वापस आपको 500 पे या फिर 400 पे देखने को मिलेगा। भले बैंक निफ्टी इतना ना गिरे लेकिन ऑप्शन गिर जाएगा। एंड सेम स्ट्रेटेजी मैंने भी यूज़ की थी, मैंने आपको यूट्यूब पे भी बताई थी। इसका फंडा यही था। एंड अब है लास्ट हमारा थीटा डीके। ये सबको पसंद है, चाहे ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो। अब आप बोलोगे ऑप्शन बाय को थीटा डीके क्यों पसंद है? पसंद होता है क्योंकि जिनको जिसका राइट नॉलेज पता है उसको पसंद है। लेकिन मोस्टली हम यूट्यूब पे देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं सेलर्स थीटा डीके का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बायर्स भी यूज़ करते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एंड आपको राइट नॉलेज है तो। यहाँ पे देखते हैं थीटा डीके क्या होता है। इसका दूसरा नाम होता है टाइम डीके। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि आइस मेल्ट होती है वैसे ही ऑप्शन का प्राइस मेल्ट होता है, टाइम डीके होता है, थीटा डीके होता है। इसका मतलब क्या, अगर मान लो आप निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी का न्यू ऑप्शन बनता है अभी फ़िलहाल फ्राइडे के दिन, न्यू ऑप्शंस बनते हैं फ्राइडे के दिन एंड एक्सपायर होते हैं थर्सडे के दिन। तो अगर मान लो निफ्टी अभी चल रही है 23,000 पे एंड फ्राइडे के दिन ये एटीएम वाला ऑप्शन रिलीज़ होता है 200 रुपये पे। तो अगर पूरे हफ्ते भर में भी अगर मान लो निफ्टी कहीं पे भी नहीं गई है, थोड़ा बहुत ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, एट द एंड वापस 23,000 पे ही है, तो जो कॉल का ऑप्शन या फिर पुट का ऑप्शन सेम है, कॉल या पुट, इसका वैल्यू धीरे धीरे नीचे गिरते 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 थर्सडे के दिन ऑलमोस्ट नियर टू जीरो आ जाएगा। ये 200 रुपये वाला ऑप्शन जीरो हो जाएगा। निफ्टी ऊपर ना ऊपर गई ना नीचे गई है, उधर की उधर ही है। एक हफ्ते के बाद भी फिर भी ये ऑप्शन का वैल्यू 200 से जीरो हो जाएगा। एंड इसका रीज़न होता है थीटा डीके, जिसको हम बोलते हैं टाइम डीके। यानी कि हर एक सेकेंड के साथ में ऑप्शन का वैल्यू कम होते जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑप्शन बायर के लिए थीटा डीके सही नहीं है, ऑप्शन सेलर के लिए ठीक अच्छा है। क्योंकि अगर मान लो फ्राइडे के दिन उसने सेल किया तो एक हफ्ते बाद में पूरा का पूरा 200 रुपये मिल जाएगा। लेकिन अब आपको बताता हूँ कि ऑप्शन बायर के लिए थीटा डीके कैसे अच्छा है। आप सभी को पता है, हाँ पहले उससे पहले एक और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा मिथ है, सब लोग ये बोलते हैं कि जो ओटीएम होता है उसके अंदर थीटा डीके सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ओटीएम पे थीटा डीके सबसे ज़्यादा नहीं होता है, ना ही आईटीएम पे होता है, यानी कि इन द मनी में हमेशा थीटा डीके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, वो होता है एटीएम पे। अब आप बोलोगे ये तो हमने पहली बार सुना है, ठीक कोई बात नहीं, आपको मैं डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लास्ट लाइन देख सकते हो कि इट शोज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू व्हेन द ऑप्शन इज एट द मनी। ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको इसका पीछे का भी कंटेंट समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो कि थीटा डीके का जो वैल्यू होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। अब आप नेगेटिव समझ गए क्यों? क्योंकि हमेशा ऑप्शन का प्राइस नीचे गिरता रहता है, तो ये नेगेटिव साइड में आ रहा है। तो इसका जो भी वैल्यू आपको दिख रहा है, चाहे ये 0.5 हो, 1 हो, 1.5 हो या फिर 0.3 हो, जो भी हो इनके आगे माइनस में रहेगा। इसका मतलब
हर टाइम पे आपको 0.5 टाइम्स इसका प्राइस नीचे गिरता रहेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। एंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? एट द मनी पे। ये मैं थीटा डीके की बात कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं वेगा के साथ में। वेगा डिफरेंट है, थीटा डिफरेंट है। तो आज के बाद अगर आपको थीटा डीके का फ़ायदा उठाना है, सबसे ज़्यादा थीटा डीके कहाँ होता है? वो होता है एटीएम का। ठीक है, एटीएम पे सबसे ज़्यादा थीटा डीके होगा। तब आप पूछोगे कि तो फिर जितने भी बड़े सेलर्स हैं वो ओटीएम को क्यों सेल करते हैं, वो क्यों एटीएम को सेल नहीं करते? तो इसका रीज़न है, ओटीएम पे थीटा डीके कम होता है, लेकिन एक दूसरा फ़ायदा है। क्या है? एटीएम वाला ऑप्शन आपको मिलता है मान लो 200 रुपये पे, एंड ओटीएम वाला आपको मिलेगा ऑब्वियसली बात है अराउंड 50 रुपये के आसपास, क्योंकि आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन सस्ते होते हैं। लेकिन एटीएम वाला महंगा है एंड थीटा डीके भी सबसे ज़्यादा होता है। थोड़ी देर बाद में ये ऑप्शन आ जाएगा, मान लो 50% गिरा तो 200 से ये आ जाएगा 100 रुपीज़ पे। आपको यहाँ पे फ़ायदा कितना हुआ? 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। सेम चीज़ अगर मान लो ओटीएम वाला भी 50 रुपये का गिरता है, यहाँ पे 50% गिरता है तो 50 से ये आ जाएगा 25 रुपये, यानी कि आपको यहाँ पे 25 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना कि एटीएम वाला में आपको 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, इन ओटीएम वाले में सिर्फ 25 रुपये का ही फ़ायदा होता है। तो एटीएम वाले पे सबसे ज़्यादा थीटा डीके हुआ। तो अब यहाँ पे ओटीएम पे क्यों जाते हैं सेलर्स, उसका रीज़न देखते हो। अगर क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा होता है तब आपको समझ में आएगा। अगर मान लो यहाँ पे फिर से 50% का ही यहाँ पे लॉस होता है, इसका मतलब ये 100 रुपीज़ ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का लॉस होने वाला है अगर 50% ऊपर गया तो। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो 50% ऊपर गया मतलब 25 रुपया ही यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो ओटीएम को इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि जब लॉस हो रहा होता है तो लॉस कम होता है। जा रहे हैं दोनों 50% ही ऊपर, ये वाला भी 50% ऊपर जा रहा है, ये वाला भी 50% ऊपर जा रहा है। लेकिन क्योंकि एटीएम पे सबसे ज़्यादा थीटा डीके होता है तो सबसे ज़्यादा लॉस भी होता है, जो कि 100 पॉइंट का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 25 पॉइंट का ही होता है। इन सेलर्स हमेशा प्रॉफिट के बारे में नहीं बल्कि लॉस के बारे में सोचता है कि जितना कम लॉस होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए सेलर्स हमेशा ओटीएम को सेल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओटीएम पे ही सबसे ज़्यादा थीटा डीके होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा पैसा बनाना है तो आपको एटीएम को सेल करना पड़ेगा। अब जितने बिगिनर्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, उनको समझ में नहीं आएगा ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है एंड आईटीएम क्या होता है। तो ये सारे टर्म्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए मेरे प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि ये एपिसोड नंबर 13 चल रहा है। तो आई थिंक आप सभी को ये सब तो टर्म पता है जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने सारे ग्रीक्स कवर कर लिए हैं एंड बिलीव मी इनके अलावा आपको और नॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। शॉर्टकट क्या है? आपको ये सारे ग्रीक्स जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ग्रीक को जानना है, वो है थीटा डीके। बाकी ऊपर जितने भी ग्रीक्स मैंने आपको बताए हैं, जो ऊपर यहाँ पे चाहे वो वेगा हो, चाहे वो यहाँ पे गामा हो, चाहे वो यहाँ पे डेल्टा हो, इनको जानने की ज़रूरत नहीं, इनको देखने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन चेन खोल के इनको देखो भी मत, क्योंकि ये सिर्फ नाम के लिए है एंड ये सारे ग्रीक्स ऑप्शन को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप सेलर हो तो थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन मैं खुद सेलिंग करता हूँ एंड इनको देखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं प्रॉफिट बना लेता हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इन सबको छोड़ दो, सिर्फ थीटा डीके के ऊपर आप फोकस करो, क्योंकि ये वाला यूज़ होने वाला है, चाहे ऑप्शन बाइंग हो या फिर ऑप्शन सेलिंग हो। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ये देखना कि कभी भी अपने ट्रेड को लंबा होल्ड नहीं करना है, क्योंकि जितना लंबा आप होल्ड करोगे उतना ज़्यादा थीटा डीके होने वाला है, क्योंकि टाइम के साथ प्राइस मेल्ट होता है, थीटा डीके होता है। लेकिन अगर मान लो आप ऑप्शन सेलर हो तो जितना ज़्यादा लंबा होल्ड कर सकते हो उतना लंबा होल्ड करो, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस टाइम पे थीटा डीके आपके पास आ रहा है। अब आपको मैं लास्ट में एक शॉर्टकट ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो ऑप्शन बायर है, यहाँ पे ऑप्शन सेलर है, तो थीटा डीके की बात करेंगे। थीटा डीके हमेशा ऑप्शन बायर का पैसा लेके जाता है एंड थीटा डीके हमेशा ऑप्शन सेलर के पास पैसा लेके आता है। इस चीज़ को याद रखो एंड आपको सिर्फ थीटा डीके के बारे में ही जानना है, बाकी सब भूल जाओ। ये शॉर्टकट है, थीटा डीके के बारे में जानना है। ऑप्शन बायर का पैसा लेके जाएगा इसलिए ज़्यादा लंबा होल्ड मत करो, ऑप्शन सेलर के पास पैसा लेके आएगा इसलिए ज़्यादा लंबा होल्ड करो, बट प्रोवाइडेड कि आप अपना स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो। तो सारे ग्रीक्स मैंने कवर कर लिए, आई होप आपको समझ में आ गया है। मैंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन आपके सामने रखी है, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि हमें हिंदी इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है, क्योंकि अब हमारे वीडियो ऑल ओवर इंडिया में देख रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया से हो या साउथ इंडिया से हो, एंड आई नो कि थोड़ी बहुत लैंग्वेज इशू होती है, तो मैं ट्राई करूँगा आने वाले वीडियोज़ को हिंदी प्लस इंग्लिश में कवर करूँ। तो आपको कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है,
तो वो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। फाइनली अगर वीडियो पसंद आया एंड हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये नॉलेज मैं सभी के साथ बिल्कुल फ्री में शेयर करता हूँ।